घूमा सब देखा पर कोई मिला ना ऐसा। ये धरती ये अंबर कहता है हर रास्ता सब प्यार है यहाँ सब प्यार है। ओ जंगल सहरा पर्वत दरिया हंसते गाते चेहरे खुशहाली है हरियाली है गुनगुनाते चेहरे। तो फिर चल 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 चलते हैं हर प्यार की वादी तकते हैं खुशबू खुशबू को चखते हैं। हर दिल बोले पाकिस्तान हर जा बोले पाकिस्तान। गाइस मैं हूं तरनजीत सिंह। शाम का वक्त, ढलते हुए सूरज की किरणें, ठंडी हवा, लेफ्ट राइट पे पानी और यह है उछाली झील, वादी सोन का एक खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पे तकरीबन मोर देन 45 जो डिफरेंट स्पीशीज है बर्ड के, उनका एक मस्कन है ये। और ये जगह 760 मीटर अबव सी लेवल है और तकरीबन 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है नौशहरा शहर से। तो कह सकते हैं कि ये अजूबा है। अजूबा इसलिए कि इतना लंबे बेल्ट पे आपको पानी और उसके ऊपर परिंदे नज़र आते हैं और ठंडी हवा है। एपिसोड नया है और जगह बड़ी खूबसूरत है, सो थोड़ा सा इसका व्यू लेते हैं पहले और एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को मेरे साथ। आइए, मिस करने वाला पॉइंट नहीं हो सकता। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फारूक, जो कि इस इलाके के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। डॉक्टर साहब, इस झील के बारे में ज़रा बताइए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन डिटेल। उछाली झील जो है ये पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी रामसार लिस्ट में शामिल है। उछाली के अलावा खबेकी और जालर झीलें जो हैं ये भी रामसार लिस्ट में शामिल हैं। रामसार साइट्स जो हैं ये एक बैनुल-अक़वामी एग्रीमेंट है जिस पे साइन किया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान ने। और जो भी रामसार साइट्स हैं वो बैनुल-अक़वामी साइट्स हैं और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पर जो परिंदे हैं उनकी हिफाजत जो है वो करे और जो भी वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है उसकी कंजर्वेशन के लिए वो इक़दाम उठाए। तो ये हमारी जो तीनों झीलें हैं उछाली, खबेकी और जालर, ये रामसार लिस्ट में शामिल है। यहाँ पे 45 डिफरेंट किस्म के बर्ड्स आते हैं और यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर 4 परिंदों की ऐसी अक़साम आती हैं जिनकी नस्लें बैनुल-अक़वामी सतह पे ख़त्म होने के करीब हैं। और उनमें सबसे अहम जो है वो वाइट हेडेड डक है, सफ़ेद सर वाली मुर्गा भी है। अच्छा। परिंदे यहाँ पर अक्टूबर से लेके मार्च तक यहाँ पर मौजूद रहते हैं। परिंदों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो है वो 1 लाख से भी ज़्यादा बर्ड्स यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। अब ये तीनों झीलें मिलके जो है ये उछाली कम्प्लेक्स का नाम इसको दिया गया है और ये तीनों रामसार लिस्ट में शामिल है। रामसार बुनियादी तौर पर ईरान का एक शहर है
जहाँ पर ये कन्वेंशन जो है मुनक्कद हुआ था, और उस हवाले से इनको रामसार साइट जो है वो कहा जाता है। वेल देयर यू आर, ये जगह इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो चुकी है। इस जगह की खास अहमियत है, यहाँ नायाब नस्लों के परिंदे आते हैं और अब तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है बहैसियत कौम के हमने इस जगह को महफूज रखना है, इसकी हुस्न को भी बढ़ाना है और नायाब परिंदों को भी महफूज रखना है, और ये आते रहें तो हमारा हुस्न बरकरार रहेगा। रात को मैंने मारा जंप उछाली झील से आमीन बाई रोड में निकला और मैं पहुंचा हूं जौहराबाद। जौहराबाद हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट खुशाब का, और यहाँ गवर्नमेंट की सब मशीनरी यहाँ से ऑपरेट करती है, और खुशाब वाज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सरगोदा और 1982 में इसको इटसेल्फ डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया। सो आज मेरी मंजिल है खुशाब, नई जगह नया मकाम पर होस्ट वही पुराना, क्योंकि कुछ चीज़ें पुरानी अच्छी लगती है। क्या हाल चाल है? ठीक है।
हम खड़े हैं हडाली में और हडाली जौहराबाद से कुछ डिस्टेंस पे हैं और ये एक छोटा सा गांव है। यहाँ आप कह सकते हो कि स्मॉल इंडस्ट्री ऑपरेट करती है। यहाँ लोगों ने घरों में और छोटी छोटी जगहों पे सेटअप बनाया हुआ है और यहाँ पे जो गर्म शॉल है, गर्म चादर, इफ़ आई कैन शो यू, ये बनते हैं। कुछ मशीन का काम और कुछ हाथ का काम इसमें नज़र आता है और फिर ये न सिर्फ इस इलाके में बल्कि आपको पूरे पाकिस्तान में इनके शॉल नज़र आते हैं। थोड़ा जानते हैं ये हाउस होल्ड इंडस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितने लोग इससे एफिलिएटेड है। ब्रदर, ये काम जो है कितने लोग करते हैं यहाँ पे? ये तकरीबन 50-60 के करीब है घर यहाँ पे जो काम करते हैं यहाँ पे। और इस पे मशीन का काम कितना है और हाथ का काम कितना है? इस पे ये जो चादर है ना, इस पे कोई मशीन का काम नहीं है, ये सारा ही हाथ का काम है इसमें। ठीक है। और इसके अलावा जो नज़र आ रही थी जी, इसके अलावा तकरीबन जो है सारी तकरीबन हाथ की हैं, कुछ इसमें मशीन की पड़ी है। हाँ जी। कितना मेहनत वाला काम है ये? एक अगर एक शॉल की मैं बात करूँ, ये हाथ से बनता है तो कितना टाइम? ये हाथ वाला तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। इस पे तकरीबन ये 1 दिन में या 2 दिन में जाके एक तैयार होती है। फिर इसके आगे ये जो तैयार होते हैं इसकी डेकोरेशन वगैरह, ये इस पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और एक आदत शॉल जो हाथ से बनता है उसकी कीमत क्या होती है एवरेज? तकरीबन यहाँ से जो है ना, आप 700 से लेके 2200 तक 2800 तक वो ले सकते हैं। ठीक। यहाँ आप लोग किस तरह जब ये बना लेते हैं, क्या आप मार्केट तक लेके जाते हैं, बड़ी इंडस्ट्री तक, या बड़े खरीदार आते हैं? जो है बड़े खरीदार आते हैं वो आगे इधर से ले जाते हैं। ठीक है। और गुजारा हो रहा है इसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चले, थैंक यू वेरी मच। दे यू आर, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री। यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री आपको घरों में नज़र आएंगी। घर के सभी लोग इस पे काम करते हैं। कई जगहों पे फैक्ट्रियाँ हैं, कई जगहों पे छोटी छोटी यूनिट्स लगे, बट अ गुड इंडस्ट्री और काफ़ी अच्छे मेहनत वाला काम है। अगेन आई वुड से whenever someone get a chance to go to these places, आप लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट कीजिएगा, मॉरली सोशल मीडिया पे इनके काम को फैलाइएगा, कुछ परचेज़ कीजिएगा ताकि ये इंडस्ट्री कायम व दायम रहे और हमारी एफर्ट उसमें शामिल हो। सुन चरखे दी मिठी मिठी को माया मैनू याद आवदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी को। चरखा जो है हमें याद दिलाता है पंजाब के कल्चर की, रीत की, रिवाज की, लेकिन अब ये चरखा चूँकि कम हो चुका है तो इसलिए हमें याद करना पड़ता है। आई विश कि हम इसको याद करने की ज़रूरत ना पड़ती, हम इसको याद ना करते, ये इतना कॉमन होता हमारे सामने, इतना चलता फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिशन, फॉर द सेक ऑफ वर्क, कि हम इसको बार बार देखते। बाबा जी की हाल चाल है तुहाडा? है रे बाबा जी किन्ने अरसे तो चरखा चला रहे हो? चरखे तो जी बचपन दे कोल चलावन लगा मैं। बचपन तो? जी हाँ। ते हुण किन्ने घंटे चलांदे हो दिन नू? दिन नू बस 4 बजे ताईं 1:30 बजे ताईं चलाया, बस बिचिंदो रहा। वाह 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 वाह। ते बाबा जी खुश हो इहदे नाल चला के? जी हाँ, खुश हाँ। अच्छा, कदी मशीन वाल काम ध्यान नहीं दिता, मशीन ते काम करना? नहीं नहीं, मशीन दे नेड़े ही ना आ गया मैं। अच्छा, ते बाबा जी दे नाल थोड़ा गुजारा हो जांदा, कोई इन्नी कमाई हो जांदी है घर वास्ते? थोड़ी करिए बाली करिए, अल्लाह पाक टाइम दे टाइम दे देना। की गल है। ते जेड़ा तुसे कुछ बनांदे हो ये विकदा भी है? हर जगह विक जांदा है?
सो मैं जिस इलाके में जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि उस इलाके का म्यूज़िक खुद भी सुनूं, फील भी करूं और आप लोगों को भी सुना सकूं, दिखा सकूं, क्योंकि इसमें जो इलाके की खुशबू होती है वो भरी होती है। डिफरेंट बीट, डिफरेंट वोकल, डिफरेंट जॉनरा, डिफरेंट लिरिक्स, ये कलेक्शन एक नए म्यूज़िक को भी जन्म देती है। मेरे लिए नॉलेज भी है, इंस्पिरेशन भी है। और इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं आबिद कमल, जो कि जौहराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, पूरे ग्लोब में पहचाने जाते हैं, इस रीजन में और इस रीजन से बाहर लोग इनको सुनते हैं, इनकी महफिलें होती है, फंक्शंस होते हैं। आज हमारे साथ हैं और हम उनसे कुछ सुनेंगे, इस टिपिकल जो इनके क्या बीट है उसके ऊपर सुनेंगे और थोड़ी गपशप भी करेंगे। कितने म्यूजिशियन के साथ परफॉर्म करते हैं आप? तकरीबन 7 से 8 म्यूजिशियन होते हैं हमारे साथ। कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो इस इलाके का हो? स्पेशल ढोल भी है, तबला भी है, हारमोनियम भी है। तो बस सब कुछ आपके पास फिर हाजिर है, किस चीज़ का इंतजार है? सो वन एंड ओनली आबिद कमल हमें सुनाएंगे कुछ डिफरेंट। हियर वी गो। आज वेख के नज़ार चुरा लेने, कदी घर सदवावण याद आई, साडे नाल प्यार दी महफिल विच वो रज रज के बहावण याद आई। रुस पवे हा बाबर हथ बन के, आ तोड़ मनावण याद आई। गल कोई नहीं चोखे अरसे दीवो, इहा पिछला सावण याद आई। सड़कां ते रुख वेखे, बेकदरां दे वस पै के, सारी जिंदगी दुख वेखे। अफसोस बेकदरे लोकां, तेरे प्यार दा मुल नहीं पाया। अफसोस बेकदरे लोकां, मेरे रुलन दा मुल नहीं पाया। उन्हां कर कर के बेतकियां, सारी जिंदगी यार रुलाया। अफसोस बेकदरे लोकां, मेरे रुलन दा मुल नहीं पाया। दीवे बाल के तकियां राहवां में, पईयां हत्थां दियां कीतियां छावां में। दीवे बाल के तकियां राहवां में, पईयां हत्थां दियां कीतियां छावां में, पईयां हत्थां दियां कीतियां छावां में। सीखां ते बोटियां बुन के, पिया तन दा मास खवाया। सीखां ते बोटियां बुन के, पिया तन दा मास खवाया। अफसोस बेकदरे लोकां, मेरे रुलन दा मुल नहीं पाया। उन्हां कर कर के बेतकियां, सारी जिंदगी यार रुलाया। अफसोस बेकदरे खुशाब शहर एक तारीखी शहर है, कई बार दरियाओं ने इसको तबाह किया, लेकिन फिर बाबर बादशाह ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया और 11 दरवाज़ों के अंदर एक शहर तामीर हुआ। पीछे जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है इसको काबली दरवाज़ा कहते हैं, जो कि सबसे बड़ा दरवाज़ा है। और ये वॉल सिटी, आप कह सकते हैं कि वॉल सिटी रह चुकी है और है भी। और इस दरवाजे के सामने बहुत रश है, मार्केट है, बाज़ार है, खाने पीने की दुकानें हैं, लोग यहाँ चहलकदमी करते हैं। जस्ट लाइक अदर वॉल सिटी, ये भी एक वॉल सिटी है 11 दरवाज़ों के अंदर।
इमारत मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, ये पुराना गुरुद्वारा है और चूँकि पार्टीशन से पहले यह आबादियाँ जो है मिक्स रहती थी, सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इकट्ठे मिलके रहते थे, तो पुरानी जगहों पे गुरुद्वारे हुआ करते थे। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में सिख मज़हब बहुत फैला, जगह जगह हिस्टोरिकल बिल्डिंग ने जन्म लिया, गुरुद्वारे बने और उन गुरुद्वारों के अंदर इबादत भी होती थी। और अब जो है चूँकि यहाँ से कम्युनिटी नहीं रही है तो ये गुरुद्वारा मौजूद है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे एक स्कूल ऑपरेट होता है। और पूरे शहर के बारे में जानते हैं एक बुज़ुर्ग से। बाबा जी हमारे साथ बैठे हैं। बाबा जी बताइए थोड़ा शहर के बारे में। शेर शाह सूरी के नाम से मासूम हुआ कुछ अच्छा। आप उन्होंने नाम रखा था मीठा पानी। अच्छा। शेख शाह सूरी आए दौरे पे उन्होंने नाम रखा था कुछ आप मीठा पानी। अब तो मीठा पानी नहीं है। अच्छा। हाँ ये मासूम कुछ आप चाहिए। बाबा जी ये शहर दरवाज़ों के अंदर आबाद था? हाँ 4 दरवाजे थे, ये एक मेन गेट, एक सामने, एक साइड पे, ये 4:30। ये 4 बज गए, क्या बात है। अब ये सारे दरवाजे अभी भी बचे हुए हैं? एक ये रह बस। गया। अब तो शहर ही दरवाजों के बाहर आबाद हो गया होगा। हाँ मार भी है, आबादी है। आपकी आंखों के सामने दरवाजे थे? हाँ मैं कारोबार बढ़ गया वक्त के साथ? बढ़ गया। पुरानी जो इमारतें बिल्डिंग हैं, जैसे ये पीछे आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, गुरुद्वारे की बिल्डिंग है, ऐसे बिल्डिंग अभी भी हैं या खत्म हो गई हैं? कुछ है, कुछ है, हिंदू प्रॉपर्टी है। अच्छा। हाँ सिख प्रॉपर्टी है। अच्छा। हाँ, कुछ खत्म हो गए, कुछ है पुरानी, ये पुरानी है। और भी आप सर्वे करें तो उसके अलावा आपको पता चल जाएगा। यहाँ के लोग खुश है, खुशहाल है यहाँ रहना, या कभी नहीं सोचा बड़े शहर जाना आपने या किसी और ने? नहीं यहाँ कुछ है। पक्की बात है? आपने शहर आना। देखिए बाबा जी से हमने जानने की कोशिश की, शहर बहुत पुराना है, लोग बड़े पुराने रहते हैं, बाबा जी बड़े सालों से यहाँ काम करे, तारीखी इमारतें भी है, शहर बढ़ गया, आबादी बढ़ गई, कारोबार बढ़ गया है, लेकिन यहाँ के लोग खुश हैं यहाँ पे रहने को। थैंक यू वेरी मच बाबा जी, जीवते रहो और इसी तरह लोगों को यहाँ की इन्फॉर्मेशन देते रहो। थैंक यू। यहाँ की सौगात है, यहाँ का फेमस हलवा है जिसको डोडा कहते हैं और बड़ी मांग है इसकी। कहते हैं कि दूर दूर तक आवाज़ जाती है, पता नहीं कहाँ तक जाती है, मेरे तक तो पहुँच गई है। तो सिर्फ कान खोल लो तो तुम्हें भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ की सौगात है, डोंट मिस इट एक्चुअली। तो ऐसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, क्या पता कोई अपने शहर में बनाना चाहता हो, कुछ आपसे दूर उसको पकाना चाहता हो घर में। तो ब्रदर क्या रेसिपी होती है इस प्रॉपर हलवा की? जी ये ढोडा की बेसिक जो रेसिपी है ना, ये इसमें दूध होता है और चीनी, गंदम का आटा मोटा पिसा हुआ होता है, वो स्पेशली तैयार होता है इसमें।
तो गंदम का आटा भी? जी, गंदम का आटा होता है, उसकी मिकदार होती है 20 किलो दूध में तकरीबन आधा किलो डालते हैं। और इसके अलावा इसमें 2 किलो चीनी डलती हैं और तकरीबन इसमें 1.5 से 2 किलो घी डलता है इसमें। जो प्योर दूध होता है ना, उससे तकरीबन इसकी मिकदार जो निकलती है वो 8 से 9 के दरमियान निकलती है, जो प्योर खालिश दूध होता है। ठीक। हाँ जी। अच्छा, ये जो डोडा है ये फिर मीठा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, इसमें बहुत मुनासिब मीठा होता है। 8 किलो की जो है ना जी वो मिकदार में 2 किलो मीठा बहुत बेहतरीन मतलब मीठा मेरे होता है। जैसे स्मार्ट बंदे खा सकते हैं? जी सच्ची कसम? बेशक, पक्की बात है। पक्की बात। अच्छा, ये बताइएगा ये इसकी डिमांड कितनी है? यहाँ लोकल ही है या बाहर दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं? बाहर की शहरों से और आउट सिटी, आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ज़्यादा यहाँ से हम। और मुल्तान के हलवा के मुकाबले में कितनी डिमांड है डोडा की? वहाँ का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा निज़ाम वो अनलिमिटेड चल रहा है। तकरीबन डेली बेस पे जो है ना तकरीबन इतना तकरीबन 2500 5000 भी किलो? लिमिट जी। वाह। और एक एवरेज प्राइस क्या है 1 किलो की? यहाँ पे 2 किस्म का चल रहा है। एक स्पेशल चल रहा है जिसमें नट्स वगैरह होते हैं, काजू पिस्ता बादाम वगैरह, अखरोट, और एक सादा चल रहा है। उसकी 550 से 600 के दरमियान है कीमत। और आम रोटेशन में जो चल रहा है सादा डोडा, उसकी है 400 350 रुपये। अच्छा, सो ਇਹਦਾ मतलब है डोडा अफोर्डेबल रेंज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਈਟਿੰਗ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਡੋਡਾ? ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। चलो इदा करते, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जिहा इतने मेरे गेड़ा मार लेना, तेनों मिलता मैं, क्योंकि मैं जाके और नहीं रहा इसी बेल्ट के अंदर घूम रहा हूँ। तुसी काम करो, नाल वाले किसी शॉप तो चेक करो, जो डोडा मिलता तो ऑर्डर कर लो, जो नहीं मिलता घरे पका लो। आज रेसिपी तैसी तुहानू देती है। सो टेक केयर एंड गुड बाय।